नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 तरीके जिनके सहायता से आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को अपने विंडोज कंप्यूटर में देख सकते हो। पहला तरीका ब्लूटूथ की सहायता से, जो कि लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्लूटूथ आपको इनबिल्ट मिलती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने विंडो आइकॉन को क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग आइकॉन को क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आप डिवाइसेस को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ब्लूटूथ को यहाँ से ऑन कर देंगे। उसके बाद आप फिर से डेस्कटॉप पर आके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में वायरलेस डिस्प्ले का फीचर इनेबल नहीं है तो पहले हम इसे ऐड करेंगे। इसके लिए हम ऑप्शनल फीचर्स इस लिंक को क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड अ फीचर इस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें हम वायरलेस डिस्प्ले इस फीचर को सेलेक्ट करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से अवेलेबल एवरीवेयर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी इस लिंक को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। हर फ़ोन में सेटिंग अलग अलग नाम से हो सकती है। मेरे फ़ोन में ये अदर वायरलेस कनेक्शंस के नाम से है, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके बाद स्क्रीन कास्ट पे क्लिक करता हूँ और इसे ऑन कर लेता हूँ। फिर थोड़ी सर्च के बाद मेरे फ़ोन में मेरे पीसी का नाम शो हो जाएगा। मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन की डिस्प्ले मेरे कंप्यूटर के अंदर शो हो जाएगी। दूसरा तरीका, यदि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं है तो आप इंटरनेट की सहायता से भी अपनी डिस्प्ले को अपने कंप्यूटर में शो करवा सकते हो। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में ये वेबसाइट ओपन कीजिए, webcast.android.com। उसके बाद आपको अपने डिस्प्ले पर एक बार कोड नजर आएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल पर चलिए और प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च में टाइप कीजिए एंड्रॉइड कास्ट और सर्च बटन को क्लिक कर दीजिए। फिर आप इंस्टॉल बटन को क्लिक करके इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। जब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, एंटर द कास्ट कोड। यदि आप चाहे तो जो कोड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया है उसे मैन्युअली टाइप करके स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐप में स्कैनर आइकॉन को क्लिक कीजिए, फिर अलाउ बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद स्क्रीन से बार कोड को स्कैन कर लीजिए। फिर वेटिंग फॉर डिवाइस रेस्पॉन्स आपको ये दिखाई देगा। फिर आपको अपने कंप्यूटर में एक डिवाइस कास्टिंग रिक्वेस्ट ये नजर आएगा। आप अलाउ बटन को क्लिक कर दीजिए। फिर आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, अलाउ एंड्रॉइड कास्ट टू रिकॉर्ड और कास्ट योर स्क्रीन। फिर आप स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी मोबाइल डिस्प्ले आपके कंप्यूटर में शो होने लगेगी। इसके बाद आप इस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दें और आप अपने मोबाइल पर गेम खेले या मूवी देखें। आप बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ अच्छे से देख पाएंगे। कंप्यूटर से आप साइड मेनू से स्क्रीन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं और अपने मोबाइल की डिस्प्ले को उल्टा सीधा किसी भी तरह से देख सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल ऐप से साउंड की परमिशन और माइक की परमिशन को अलाउ कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप USB केबल की सहायता से भी अपने मोबाइल की डिस्प्ले को अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर USB डिबगिंग इसे अलाउ करना होगा, जिसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद नीचे अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बेस बैंड एंड कनेक्ट वर्जन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बिल्ड वर्जन इस पर बार बार क्लिक करेंगे जब तक कि ये मैसेज ना आ जाए, नाउ यू आर अ डेवलपर। उसके बाद आप बैक आके फिर से सेटिंग में आ जाएंगे और वहां एडिशनल सेटिंग्स इस ऑप्शन को फाइंड करेंगे। फिर आप एडिशनल सेटिंग खोल लेंगे। वहां आपको डेवलपर ऑप्शंस मिलेगा, उसे ओपन कर लीजिए और वहां फाइंड कीजिए USB डिबगिंग और उस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। ओके बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद अपने ब्राउजर पर आके टाइप कीजिए SCRCPY और एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिले उसे ओपन करके गिटहब पेज पर चले जाइए। यहाँ इस पेज पर आपको एक ओपन सोर्स प्रोग्राम मिलेगा जिसे आप अपने पीसी में डाउनलोड कर लीजिए। पेज को नीचे स्क्रॉल कीजिए और गेट ऐप में विंडो लिंक को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 64 बिट वर्जन को सेलेक्ट कर लीजिए। एक जिप फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको इस फाइल को विनरार की सहायता से एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। बस अच्छी बात यह है कि ये ऐप पोर्टेबल या इसे इंस्टॉल नहीं करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद सारी फाइल्स इस फोल्डर में आ जाएंगी। ये एक ओपन सोर्स ऐप है, इसलिए आप इसे बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मोबाइल को USB केबल से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस फोल्डर से SCRCPY noconsole.vbs इस फाइल को ओपन करना है। फिर आपके फ़ोन की डिस्प्ले आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की डिस्प्ले यहाँ आ गई है। अब हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं और कोई गेम इंस्टॉल करके देखते हैं। हमने USB से अपनी डिस्प्ले को कास्ट किया है, इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
वैसे मैं कभी कोई गेम नहीं खेलता हूँ, फिर भी आपको दिखाने के लिए कि कितना स्मूथ प्ले और डिस्प्ले आपको दिखेगा। स्क्रीन कास्ट करने के बाद ये भी ट्राई कर लेता हूँ। गेम तो सही से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहे तो इस गेम को इसी ऐप की सहायता से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। आप फिर से अपने उसी फोल्डर में आ जाइए और यहाँ आके ओपन अ टर्मिनल हियर इस फाइल को रन कीजिए। इसके बाद आप यहाँ टाइप कीजिए scrcpy स्पेस हाइफन हेल्प और एंटर कर दीजिए। आपको सारी कमांड्स दिखाई दे जाएगी। फिलहाल हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हम यहाँ टाइप करेंगे scrcpy स्पेस -r स्पेस फाइल का नाम .mp4 और एंटर कर देंगे। इसके बाद हमारे फोन की डिस्प्ले फिर से स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हम फिर से थोड़ा गेम प्ले करके देखते हैं। मुझे गेम खेलना नहीं आता, पर एंजॉय कीजिए, जल्दी ही एंड हो जाएगा। गेम एंड्स। चलो अब इसे बंद करते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं। इसके लिए आप फिर से उसी फोल्डर में जाइए और जिस नाम से आपने अपनी .mp4 फाइल बनाई थी उसी नाम से आपको वहां फाइल मिलेगी। इस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए, आपको अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने फ़ोन की डिस्प्ले को कंप्यूटर में शो करने के लगभग सभी तरीके यहाँ देख लिए हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।